कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा होमवर्क दिया गया है भीड़ जुटाने का, इस तरीके का वक्तव्य है। ना भाजपा को शर्म नहीं आती है? ये होमवर्क होता है। अरे हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ आ रहा है, लोगों को कहेंगे नहीं, लोगों को खबर नहीं करेंगे, इंतजाम नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो होता है तो उनका बिना इंतजाम करे ले हो जाता है क्या? राजद के कई नेता से मुलाकात भी कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? ऐसी अभी तक तो कोई लिखत में ऐसा कुछ आया नहीं। जब कांग्रेस पार्टी वजूद में आया तो गर्भ में भी नहीं थी बहुत सारी पार्टियां। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। हम बातचीत करेंगे। शकील साहब, दिल्ली से नेता पटना आ रहे हैं, बड़े नेता, कैसे क्या उनका कार्यक्रम है, कैसे क्या शेड्यूल है, वो बताएं। कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, जी। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है जी। वो वहाँ से आ रही है और पूरी तैयारी के साथ, गर्मजोशी और तैयारी के साथ हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। 2 कार्यक्रम है यहाँ। पहला कार्यक्रम है जो कि पहले से तय हुआ है और राहुल गांधी जी के दफ्तर ने तय किया है उसको, और यह सामाजिक न्याय के प्रति जो उनकी श्रद्धा है और सामाजिक संगठनों के साथ जो सीधा संवाद है, जो पिछले कई सालों से राहुल गांधी जी ने स्थापित कर रखा है पूरे देश में और हर लेवल पर स्थापित कर रखा है। समाज में छोटे छोटे काम करने वालों से लेकर के मिडिल क्लास तक के लोगों ने, मजदूर वर्ग हो, स्टूडेंट्स वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सबके साथ उनका संवाद होता है। और सामाजिक संस्थाओं में लोग, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इस देश के उत्थान के लिए काम करने वाले बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं हैं, तो इनके साथ सीधा संवाद पहला कार्यक्रम है जो बापू सभागार में राहुल गांधी जी का होगा। बिहार का ये कार्यक्रम पहला और आखिरी कार्यक्रम नहीं है राहुल गांधी जी का। इसके पहले भी विभिन्न राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का संवाद, इस तरह की बातचीत वो करते आए हैं। और दूसरा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बिहार से जुटेंगे। सदाकत आश्रम एक हिस्टोरिकल जगह है हमारे लिए, और आज़ादी की का बिगुल भी वहाँ से फूँका गया है, वो केंद्र बिंदु रहा है एक ज़माने में और आज भी है, तो इसलिए वहाँ वो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आएंगे। सर, आगे उनका जो कार्यक्रम है 18 जनवरी को, क्या राजद के कई नेता से मुलाकात भी कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? ऐसी अभी तक तो कोई लिखत में ऐसा कुछ आया नहीं है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 2 प्रोग्राम जो हैं वो हम लोग के सामने है, वो शेड्यूल्ड है ऑलरेडी। सर, आगे 2025 विधानसभा चुनाव है, क्या उसके मद्देनज़र देखते हुए आपसे सामंजस्य बैठाने के लिए राहुल गांधी नहीं, बिहार आ रहे हैं? आपसी सामंजस्य का सवाल नहीं है। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है, जो वो संवाद स्थापित करते रहते हैं तमाम राज्यों के बीच में, और राज्य के कैपिटल में जाकर या दूसरे बड़े शहर में जाकर के लोगों से मिलते हैं, सामाजिक संस्थाओं से मिलते हैं। इस देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और ख़ास तौर पे आर्थिक जो गुलामी इस देश में फैल रही है उस सब के खिलाफ वो संवाद स्थापित करते हैं। तो इसलिए कोई साझा करने के लिए या चुनावी मामले में नहीं आ रहे हैं। 2025 का चुनाव तो हम सब लोग गियर अप है ही। हम लोग तो एकदम तैयार हैं कि चुनाव हो जाए और ये जो भाजपा और जनता दल और ये सरकार है एनडीए की, अंडा गठबंधन की, वो हारे। ये तो हम लोगों का मन है ही और ऐसा करेंगे भी। सर, एक सवाल ये है कि मेरा सवाल नहीं, ये आपके जो विपक्षी हैं उनका सवाल है कि राहुल गांधी बिहार तो आ रहे हैं 18 जनवरी को, लेकिन जो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा होमवर्क दिया गया है भीड़ जुटाने का, इस तरीके का वक्तव्य है। ना भाजपा को शर्म नहीं आती है? ये होमवर्क होता है। अरे हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ आ रहा है, राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व आ रहा है जिसने पूरे भाजपा को और उसकी आइडियोलॉजी को हिला के रखा हुआ है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। हर जिला से लोग स्वतः चलेंगे और जाहिर सी बात है हम लोग अपनी तैयारी के सिलसिले में लोगों को कहेंगे नहीं, लोगों को खबर नहीं करेंगे, इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो होता है तो उनका बिना इंतज़ाम करे ले हो जाता है क्या? ये तो हद सवाल है। भाजपा को समझ में नहीं आता है, कहाँ चला गया उनका बुद्धि भ्रष्ट लोग? तो ये तो सवाल ही गलत है। सर, 2025 के चुनाव की अगर हम बात करें तो आप लोगों की तरफ से भी कहा गया है कि 2 डिप्टी सीएम, जो सीट मिला है उससे भी अधिक सीट चाहते हैं आप लोग। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, आला नेतृत्व है, उन्होंने बिहार को देखने के लिए, बिहार के संगठनात्मक स्थिति को देखने के लिए सेक्रेटरीज़ को यहाँ भेजा है, जो सचिव होते हैं और प्रभारी होते हैं। तो अगर प्रभारी ने कोई बात कह दी है तो वो तो
हाईएस्ट अथॉरिटी से बात करके आते हैं ना। सर क्यों नहीं कोई तो पार्टी अपना प्रभारी मजबूती चाहेगा सर? प्रभारी जब अपनी बात कह चुके हैं तो उसकी मैं तरदीद तो कर नहीं सकता, मैं तायद ही करूँगा ना। जी। हमारे प्रभारी ने जब किसी बात को किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही है तो उस बात को तो हाँ ही कहना है ना। सर राजद को कई कई चीज़ों में अलग-थलग दिखे हैं, जैसे कि आप लोग बीपीएससी मामले को लेकर ही सड़क पर थे, लेकिन राजद उसमें कहीं नहीं दिखाई दी। आगे चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से आप लोगों की भी तरफ से कहा गया 2 डिप्टी सीएम 70 से अधिक सीटें हैं। राजद की भी तरफ से कई बात कही कि आखिर ये लोग होते कौन है? हमारा तो ऊपर से ही टाई अप है। नहीं, असल में क्या है कि जो बीपीएससी का मामला है जी। उसमें कांग्रेस बहुत सीरियस है और वामपंथ भी बहुत सीरियस है। हम किसी मुद्दे को कोई और उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, कितना परसेंट अपना दे रहा है, उसको देख कर के अपने मुद्दे थोड़े थोड़े तय करते हैं। अरे यहाँ अभ्यर्थियों के सामने जीवन और मरण का सवाल है। जिस तरह से सरकार ने अत्याचार किया है उनके ऊपर, डंडे बरसाए हैं, जेल में डाला है और जिस तरह की नाकामी उनके बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेने में हुई है, पूरा सिस्टमेटिक फेल्योर है। तो कांग्रेस अपना काम कर रही है और पार्टी भी अपना काम कर रही है, इससे किसी ने रोका है क्या? हम लोग तो चाहते हैं कि सब लोग साथ आएँ और स्टूडेंट्स के मामले में सब लोग साथ मिलकर काम करें। सर एक आखिरी रिएक्शन अब मतलब सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी जो नेता जो केंद्र शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली वाले नेता अब बिहार आ रहे हैं 2025 चुनाव कम ही समय बचा है तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है कोई प्रगति यात्रा पे है तो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे है कांग्रेस पार्टी भी अब अरे तो कहीं ना कहीं चुनाव का जब समय होता है तो अधिकांश समय दिया ही जाता है, देना ही चाहिए। इसमें कोई अचरज वाली बात तो है नहीं। चुनाव कोई समीकरण माना जाए इसे, सर। नहीं, चुनाव समीकरण कैसे माने? अब हर पार्टी अपनी तैयारी करती है और कांग्रेस पार्टी देखिए एक सतत प्रयास का नाम है, एक सतत जी कोशिश का नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी तो नहीं है। बहुत सारी जी पार्टियां तो जब कांग्रेस पार्टी वजूद में आए तो गर्भ में भी नहीं थी बहुत जी सारी बिल्कुल पार्टियां। कांग्रेस पार्टी का एक लक्षण है, कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक एक समाज निर्माण में लगी हुई है, देश निर्माण में लगी हुई है। तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती सर है। पूरी तैयारी कर ली गई सर पोस्टर वगैरह सारे लगा 100% दिए आप सब लोग आइएगा। जी सर जी। ये आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और राहुल गांधी बिहार 18 जनवरी को आ रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट बाइट झारखंड के साथ, मैं सुनील पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा बिहटा पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कई ले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।